आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ी हैं 360 ONE की प्रेसिडेंट अनु जैन। अनु, गुड आफ्टरनून। क्या करें, बस बाज़ार में कोई भी लेवल टिका ही नहीं और कोई भी रैली हो वो काफ़ी फीबल होती है। और आज भी देखिए पूरे दिन की 300 पॉइंट की रैली 5 मिनट में हमने उसका आधा गंवा दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पहले आपका व्यू क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो करेक्शन हम बेसिकली सितंबर से देख रहे हैं उसके काफी लेग्स हैं। अब उसमें एक आपका निफ्टी बैंक निफ्टी देंगे, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप आप लेंगे। जिस तरीके से निफ्टी ने पिछले 2 दिन तय किए हैं जब आपका मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश कर रहा था, तो मेरे ख्याल से कल एक इंडिकेशन आ गया था कि आज से लेके और शायद बजट तक आप एक कंसोलिडेशन और अप मूव देखेंगे। वो शुरू हो गया। आई थिंक टिल मंडे जब तक आप बजट पे नहीं रिएक्ट करेंगे, एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस रहेगा। और उसमें लग रहा है कि अगर मार्केट सच्ची में और करेक्टिव मोड पे गया तो जो आपका लगभग इलेक्शन डे का बॉटम था उसके पास 21,800 मे बी 21,500 which is another 4 to 5% from where we were yesterday. You should get very good support at those levels. So वो लेवल्स कंफर्टिंग लगते हैं निफ्टी का। जिस तरीके से बैंकिंग में कल जो आरबीआई ने मूव किया है और वो लिक्विडिटी की वजह से जिस तरीके से आज बैंकिंग ने रिएक्ट किया, आई थिंक वो एक सपोर्ट रहेगा। तो निफ्टी में जहां तक की है, माय नेगेटिव सेंटिमेंट इज रिड्यूसिंग। बैंक निफ्टी में हम स्लाइटली पॉजिटिव बायस की तरफ जा रहे हैं। बट जहां तक कि बिकॉज ऑल्सो कि वहाँ के जितने ऑसिलेटर्स हैं सब ओवरसोल्ड हैं एंड दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ 4-5% पुल बैक। बट जहां तक कि आप मिड कैप और खास करके स्मॉल कैप का इंडेक्स देख रहे हो, देयर the trend is showing that there would probably be another 8 to 10% more which is yet to come. It could be जब आपका बजट डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद। आई डोंट नो बजट में क्या आ रहा है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो शायद उसी दिन या फिर वो जब डाइजेस्ट हो जाए एक बार हम, देयर इज अ पोटेंशियलिटी कि अगर निफ्टी 23,700 23,800 तक खिंचता है तो ये भी थोड़ा सा खिंचेंगे। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि हर हर अप मूव में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा एंड दैट इज इंडिकेटिव कि यहाँ से लेके एंड एंड ऑफ द क्वार्टर, इनफैक्ट 31 मार्च तक जब आपका एडवांस टैक्स का प्रेशर आएगा, जब आपके एनबीएफसी बुक्स क्लीन करने की कोशिश करेंगे, ये प्रेशर बढ़ सकता है टुवर्ड्स मार्च है। ओके अनु मैम, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये अभी आपने जो थोड़ा सा निफ्टी पे कहा कि मेरा नेगेटिव बायस थोड़ा सा कम हो रहा है, मैम मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। अभी तक हमारे पास एक बहुत स्टेबल इंडेक्स था व्हेन निफ्टी बैंक वाज कोलैप्सिंग एट दैट टाइम, निफ्टी आईटी वाज स्टेबल। लेकिन निफ्टी आईटी के अब कोलैप्स होने की टेंडेंसी है, स्लिप बिलो 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, इसके बावजूद आपका ये व्यू कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है निफ्टी पर? वो इसलिए है वीरेंद्र, वेरी सिंपली, कि जो वहां पे अगर आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 महीने में भी बैंक निफ्टी गिव अप कर रहा था और निफ्टी आईटी होल्ड कर रहा था। अब वो ही रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे आईटी का इंडेक्स का वेटेज वर्सेस द बैंक निफ्टी का वेटेज, इट इज बैंक निफ्टी विच इज हेवियर। So that's why the bias from negative is turning to be flattish to slightly positive. It can continue कि आपका निफ्टी आईटी 4-5% करेक्ट कर जाए और आपका बैंक निफ्टी 4-5% बढ़ जाए। निफ्टी में मोटा मोटी नेगेटिव से 2% ऊपर नीचे ही रहे, बट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जो उसके कंस्ट्रक्ट है, वो कंप्लीटली दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। ओके, योर पॉइंट टेकन मैम। अब आप कह रही हैं कि अगर ये डाइवर्जेंस आ रहा है, अब जो पहले निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में कन्वर्ट हो रही है, और निफ्टी बैंक जब स्ट्रांग होगा, इसकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन करेगा? इस ओवरसोल ट्रेजेक्टरी में हमने देखा, मेरे ख्याल से कल आईसीआईसीआई बैंक ने 200 डेमा से पुल बैक दिया, एचडीएफसी बैंक स्टिल लोअर क्लस्टर्स पे है। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कौन करेगा मैम, जहां पे आपके पास नंबर्स का भी कंफर्मेशन है और टेक्निकल कंफर्मेशन भी है? तो वो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो बेस्ट आईसीआईसीआई में है, और क्योंकि उसके नंबर्स सबसे ठीक आए हैं कंपेयर टू एचडीएफसी नंबर्स और एक्सिस नंबर्स, आईसीआईसीआई के नंबर्स सबसे बेस्ट आए हैं। एंड देयर इज अ पोटेंशियलिटी कि अगर मार्केट बेसिकली दिखाए कि उसमें थोड़ा सा भी सपोर्ट देने का स्ट्रेंथ है, तो ये 1260 क्रॉस करते ही आपको ये 1300 की तरफ चलते हुए आईसीआईसीआई दे सकता है, विच कुड बी द बैंक निफ्टी लीडर। State Bank also is not relatively that weak, so it can also give you that support. HDFC is lagging, but वो एक
इट वोंट डू दी ऑपोजिट। वो गिर चुका है अपने क्लोजर टू 1800 से 1620-30 तक। अब ये 1720-40 तक इसमें भी जाने की स्ट्रेंथ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई नया हाई बनाएगा या ऐसा कुछ, बट ये अब निफ्टी को सपोर्ट देगा। उसमें लीड आपका आईसीआईसीआई से आएगा। इनफैक्ट एनबीएफसीज भी हैं, बट उनका वेटेज कम है ऑन द इंडेक्स। बट जिस तरीके से आज बजाज ने ब्रेकआउट दिया है या जिस तरीके से चोला चल रहा है, तो वो पूरा सेक्टर फाइनेंशियल्स का एक पॉजिटिव बायस पे दे रहा है, विच कैन सपोर्ट द मार्केट। तो निफ्टी पे इसीलिए कह रही हूँ कि न्यूट्रल स्टैंस है। गिरेगा, अगर वो गिरेगा तो मेरे ख्याल से पोस्ट बजट, वंस द बजट इज ओवर, देन इट कुड बी द नेक्स्ट राउंड। बट मुझे बजट तक एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन कुछ नेगेटिव नहीं दिखा। ठीक है। अनुज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने बैंकिंग डिस्कस किया, आईटी डिस्कस किया। अब सवाल फार्मा के ऊपर है मेरा। आज देखिए फार्मा इंडेक्स टूटा है इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की खबर के बाद। कैसे देख रही हैं आप फार्मा सेक्टर को? क्या इसका असर लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलेगा फार्मा सेक्टर? सी ऑनेस्टली ये न्यूज़ ड्रिवन है, और जब तक उसका न्यूज़ नहीं आ जाता उसको टेक्निकल्स के ऊपर डाइजेस्ट करना, तो बेसिकली आज पैनिक था हर जगह, तो उसमें 2.5% इसका गिरना भी कोई लाजमी है। आई थिंक फार्मा के ऊपर ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर स्टिल कंस्ट्रक्टिव, बट या दिस इज न्यूज़ ड्रिवन, सो वी वुड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अ कमेंट ऑन इट। अनु, एक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है मेरा। एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक जिसने इतने साल इतना पैसा कमा के दिया, क्या आप यहाँ पर एक मल्टी ईयर अंडर परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो अनुज, मेरा तो बेसिक कंसर्न सब हाई मल्टीपल, जहाँ पे भी पेग रेशियो इज नॉट वैलिड, जहाँ पे आप 70 की पी पे हो, 75 की पी पे हो, और ग्रोथ आपकी 15 से 18% है, जहाँ पे मार्जिन ग्रो नहीं कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, वो द होल साइकिल इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। एंड उसमें एशियन पेंट, बिकॉज द होल पेंट इंडस्ट्री में जिस तरीके से एक कंपटीशन बढ़ा है, and it's been a brilliant stock if you've held it for the last 20 years, and पिछले 1.5 साल में आपको इसने काफी पेन दिया है। मेरे ख्याल से है इसमें कम से कम 6 महीने से 1 साल और इसमें ये और पेन दे सकता है। और उस पीरियड में निफ्टी अगर फ्लैट रहा तो खासा अंडर परफॉर्मेंस नहीं होगी, बट अगर निफ्टी रिकवर करके से जून जुलाई से चलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि दिस विल बी द फर्स्ट स्टॉक विच विल रन। आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम, 6 महीने से 1 साल, जिसमें ये लेगा टाइम टू कम बैक टू। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुई, और ईश्वर करे आपकी बात बिल्कुल सच हो। कम से कम बजट के कम से कम 4-5 दिन तक तो स्थिरता रहे, हरा रंग स्क्रीन पे रहे, उसके बाद ज़रूर आपसे एक बार फिर बातचीत होगी और बजट के बाद आपका एनालिसिस सुनने को मिलेगा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुई और राय रखी आपने।